नाम च कर्तारो बंधे बाणी विनायकौ कुंदेन्दुदरगौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टसेठदम् कारुणिककलकञ्चलोचनं नौमि शङ्करम् अनङ्घमोचनं हर 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 बोलो उमापति महादेव की। सौन कार्तिक 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आपने जो बालासुर चरित्र हमको कहा, भगवान कृष्ण का युद्ध भी कहा, ऊषा का चरित्र कहा, बड़ा मन को सुहाना लगा। इच्छा ऐसी करती है कि भगवान शिव के चरित्र सुनते ही रहे। भगवान की कथा में या भगवान के गुणगान में मन न लगना और मन लगना, इसके विषय में माता पार्वती ने पूछा था। और यही प्रश्न संतों ने तुलसीदास जी से भी पूछा था कि जहाँ भगवान के गुणगान हो रहे हैं तो उसमें मन किन लोगों का लगता है, किन लोगों का नहीं लगता। तो तुलसी जी ने कहा कि इसका वर्णन अयोध्या कांड में हो चुका है, रामचरितमानस में देख ला, उससे पता चल जाएगा। संतों ने कहा कि हम ढूंढेंगे, इससे पहले आप हमको कह दीजिए। तो उन्होंने वो सूत्र कहा जो तुलसी बाबा ने लिखा था, सकल सुकृत मुँह रते नर नाहो, सकल सुकृत रते नर नाहो, राम सुजस सुने भयहु उठाहो, राम सुजस सुने भयहु उठाहो, सकल सुकृत मुँह रति नर नाहो, सकल सुकृत मुँह रति नर नाहो, राम सुजस सुने भयहु उठाहो। कहा कि संपूर्ण सुकृत जिसके उदय होते हैं, जिसके पुण्य उदय होते हैं, जैसे महाराज दशरथ जी के पुण्य उदय हुए तो राम जी के चरित्र में सुजस सुनने में उनका मन रमाई रहता था। सकल सुकृत मूरत न नाहु, संपूर्ण पुण्यों की मूर्ति महाराज दशरथ राम सुजस सुन अति उचाहु, उनके सुजस सुन सुन करके उनके हृदय में बड़ा उत्साह होता था। बार बार सुनते, बार बार उत्साह होता था। अपने पुत्र का कोई चरित्र सुने, उत्साह तो होता है, थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, लेकिन बार बार कहे तो उससे ऊब जाता है, कह देगा कि बंद करो। लेकिन महाराज दशरथ जी बार बार सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। क्यों? कि वो संपूर्ण पुण्यों की मूर्ति थी। जब हमारे शरीर में पुण्य उदय होते हैं तो हमें भगवान के चरित्र सुनने में आनंद आता है, और जब पाप उदय होते हैं तो भगवान से दूरी बनाने में आनंद आता है। तो सोन का देख 88,000 कहते हैं कि हमें बहुत आनंद आ रहा है शिव चरित्र सुनने में। गंगा के किनारे विराजमान है, संगम का क्षेत्र है। सूत जी से कहा कि हमें कोई और आगे भगवान शिव का चरित्र सुनाइए।
सूत जी ने कहा कि एक प्रसंग सुनाता हूं मैं भगवान शिव का। माता दुर्गा ने जब महिषासुर का मर्दन कर दिया, वध कर दिया, तो महिषासुर के खानदानी बहुत रुष्ट हुए, लेकिन उनका कुछ बस नहीं चल रहा था। तो महिषासुर का पुत्र एक था गजासुर, वो भी बहुत दुखी हुआ पिता की मृत्यु से। अब मन में उसने संकल्प लिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा विचार करके वो तपस्या के लिए गया, बहुत घोर कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा कि वरदान मांग। उन्होंने कहा कि जगत में कोई मुझे जीत न सके और कोई भी मुझे मार न सके, ऐसा वरदान देना चाहते हो तो दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ शर्त तो रख, मरना तो सबको पड़ता है। तो उसने शर्त रखी कि शिव के अलावा मुझे कोई न मार सके। वरदान लेकर के अपने राजधानी में लौटा और उसने देवताओं पर आक्रमण किया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सबको अपने अधीन कर लिया। फिर उसने विचार किया कि इस जगत से मैं धर्म को बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, और धर्म समाप्त हो ऐसा वो कृत्य करने लगा। जहां कहीं यज्ञ होता देखता, यज्ञ में विघ्न कर देता, सबका वध कर देता। कोई पुराण कहता, कोई कथा कहता, उसका भी वध कर देता। कोई दान देता, उसका भी वध कर देता। कहीं भी कोई भी सत्कर्म उसने छोड़ा नहीं, सभी को बंद करा दिया। जिन्होंने ज्यादा हट की उनका वध कर दिया। बहुत दुखी हुआ। जब ये समाचार ब्रह्मा जी को मिला, देवताओं ने जाकर शिकायत की कि अब तो बहुत अति हो गई है, हमारे राज्य को भी इन्होंने छीन लिया है, प्रभु कुछ कीजिए। तब उन्होंने कहा कि भैया मेरा कोई बस नहीं चलता, भगवान शिव ही इसमें जो कुछ करेंगे सो कर सकते हो, वहां चलो, वहां पहुंचो। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा। शिव जी ने कहा ठीक है, कुछ उपाय करेंगे, चिंता न करो। तो शिव जी ने उसको मानने का एक प्रण लिया, विधान लिया। वह दुष्ट अत्यंत भयंकर कार्य करने लगा। तो शंकर जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके वहां यज्ञ करने लगे। किसी ने कह दिया कि काशी में एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, पहुंचो। दूतों के द्वारा ये समाचार सुनकर गजासुर गया और उसने वहां विघ्न डाला, शंकर जी पर आक्रमण किया। शंकर जी को क्रोध हुआ, उन्होंने उसे अपने त्रिशूल पर उठाकर ऊपर कर दिया और उसका वध हुआ। देवताओं का शासन देवताओं को दिया। फिर धरती पर यज्ञ कार्य शुरू हुए, धर्म कार्य शुरू हुआ, पुण्य कार्य शुरू हुए। हम लोग सभी बड़े भाग्यशाली होते हैं जो लोग धर्म, पुण्य, सत्कर्म, कथा श्रवण करते हैं। ये अवसर कभी कभी मिलता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इस पर इतना अंकुश लग जाता है कि कोई कह ही नहीं सकता, ना कोई सुन सकता है। जब उसका वध हुआ तो उस राक्षस को भगवान ने अपने शिवलोक में भेज दिया।
क्योंकि जो शंकर जी के हाथ से मारे जाते हैं वो सब शिव लोग चले जाते हैं। जब गजासुर का वध हुआ तो उसके खानदान में और भी राक्षस थे, वो भी क्रुद्ध हो गए। तो वो सब लोग दिति के पास गए, दिति से कहा, माँ हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, हम कुछ भी करते हैं, हम अपने बल से कुछ प्राप्त करते हैं। ये पृथ्वी यहाँ इसीलिए है कि जो अपने बल से, अपने बुद्धि से प्रतियोगिता जीते वो सारा सुख प्राप्त कर सकता है। फिर हमारे ऊपर ऐसा विघ्न क्यों आता है, हम प्राप्त कर लेते और हमारा वध किया जाता है। तो एक दुंदुभि नाम का राक्षस, हिरण्यकश्यप के कुल खानदान का, वो अपनी माता दिति से कहने लगा, माँ कुछ न कुछ तो उपाय करो। मंत्रियों को बुलाया, शुक्राचार्य को बुलाया, सारी बातें हुई। कहा कि सबसे ज्यादा विघ्न ब्राह्मण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। इस कारण से देवताओं को बल मिलता है। देवताओं को बल मिलता है तो फिर वो राक्षसों से युद्ध करते हैं। इसलिए उस कारण को खत्म कर दिया जाए, जितने ब्राह्मण है धरती पर सबका वध कर दिया जाए। न कोई मंदिर मठ रहा, सबको ध्वस्त कर दिया जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से जय जयकार किया और दुंदुभि निर्दम्भ नाम का राक्षस फिर जाकर के तप करने के लिए चला गया। घनघोर तप किया, भयंकर तप किया। पृथ्वी पे ये व्यवस्था है कि जो तप करता है उसको वरदान देने के लिए देवता आते हैं। पहले आकाशवाणी बहुत होती थी लेकिन अब नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अब नहीं होती, अब भी होती है, लेकिन सबके लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए होती है। कई बार गोविंद की कृपा से हमें आकाशवाणी सुनाई पड़ी है और वो हमारे हित में ही कही गई थी। वो बातें हमने सुनी और उसका पालन किया। जो सच्चे भाव से शरणागति होता है, सच्चे भाव से, उसको आज भी सुनाई देती है आकाशवाणी। दुंदुभि निर्दम्भ ने कठिन तप किया, घोर तप किया। ब्रह्मा जी आए वरदान मांग। जितने राक्षस ने सबने वही वरदान मांगा, अमर हो जाए, कोई हमें जीत न सके, राज्य हमारा हो, वही उसने मांगा। लेकिन उसके मांगने में एक बात रह गई थी। उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर तो हूं, कोई मुझे मार ना सके, और मारे भी तो शिव ही मारे, और शिव के चरणों में मेरी अटल भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। दुंदुभि निर्दम्भ अपने राजधानी में लौटा। उसने भी उपद्रव शुरू कर दिया। अब तो जितने ब्राह्मण मिले सबका सिर धड़ से अलग कर दे। सब अपने सेवकों को, जितना सेना थी, सबको आदेश दे दिया कि कहीं कोई ब्राह्मण बचने न पाए। त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी, देवताओं का राज्य छीन लिया। ये राक्षस कौन है? सभी ब्राह्मण खानदान के ही हैं, ये भी ध्यान रखना। सभी ब्राह्मण हुए और जो सभी राक्षस ज्यादा हुए हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ, महिषासुर, दुंदुभि, गजासुर, ये सब ब्राह्मण वंशी थे। इन्होंने तप किया, तप से शक्ति मिली और शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए इनका वध होता गया। दुंदुभि निर्दम्भ भी भयंकर उग्र रूप धारण कर ब्राह्मणों का ही वध कराने लग गया।
अब तो ब्राह्मण यज्ञ पूजा पाठ मंदिर धर्म सब समाप्त हो गया। जब धर्म समाप्त होगा तो अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ेगा तो सब लोग बुरे विचारों वाले बुरे कर्म वाले बनेंगे। ये तो सब लोग अपने हृदय में सोच सकते हैं कि अच्छा करना अच्छा होता है कि बुरा करना अच्छा होता है। जो जिसे अच्छा लगता है वो वही करता है। जब इतना भयंकर प्रकोप दुंदुभि निर्धम का हुआ, कहीं भी कोई भी ब्राह्मण जीवित नहीं बचा, ऐसा उसके सेनापतियों ने उसे कहा, तो बड़ा खुश हुआ। अब ब्राह्मण जो यज्ञ हवन करते थे उनसे देवताओं को शक्ति मिलती थी, देवता निर्बल हो गए, बारिश बंद, धूप निकलना बंद, चंद्रमा का प्रकाश बंद, क्योंकि सब देवता हैं जिनको शक्ति नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये निर्बल हो जाएंगे। निर्बल हो जाएंगे तो ये अपना कार्य छोड़ देंगे। अब जब ये निर्बल हुए तो दुंदुभि ने सबको पकड़ पकड़ कर अपने बंदी खाने में डलवा दिया। संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म का शासन हो गया। लेकिन दुंदुभि निर्धम को उसके सेनापति ने खबर दी कि एक ब्राह्मण काशी में तप कर रहा है। सैनिकों ने कहा हम उसको मारने के लिए गए, लेकिन वो हमसे मारा नहीं गया, पता नहीं क्या हो जाता है, हम उसको मार नहीं पाते। दुंदुभि ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं उसे। दुंदुभि निर्धम काशी नगरी में पहुंचा और उसने उस ब्राह्मण को एक लिंग पर पूजा करते हुए देखा। तो दुंदुभि माया भी था, माया से उसने व्याघ्र का रूप धारण किया और विचार किया कि इस ब्राह्मण को फाड़ कर खा जाऊंगा। लेकिन भक्त वत्सल शिव महादेव जिसको बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। वो शंकर जी की पूजा कर रहा था, जैसे ही उसको खाने के लिए उस व्याघ्र ने वहां प्रवेश किया, भगवान भोलेनाथ के उस लिंग से भी एक विशाल व्याघ्र प्रकट हो गया। शिवजी ने भी व्याघ्र रूप धारण कर लिया। जब उसने देखा तो वो राक्षस उससे और दूना हो गया, फिर सब्जी और बढ़ते गए। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शंकर जी ने उस पर प्रहार किया और उसका सिर छेदन कर दिया। लेकिन सिर छेदने पर वो दुष्ट, उसकी बुद्धि सुधर गई, भगवान शिव की स्तुति करने लगा, भगवान को प्रसन्न करने लगा। आशुतोष अवतारदानी भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए, कहा कि पुत्र वर मांग। तो दुंदुभि निर्धम ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर में जितनी खाल है उससे आप अपना वस्त्र बना लीजिए और मुझे आप अपने चरणों की अनुपम भक्ति दीजिए। तपस्या की, राक्षस बना, लेकिन अंत में उनकी बुद्धि सुधर जाती तो भगवान उनका कल्याण कर देते। बोलो सत्यनारायण भगवान है की। तो आज पंचम खंड संहिता युद्ध खंड समाप्त हुआ। अब सतकोटि रुद्र संहिता प्रारंभ होगी, जिसमें भगवान शिव के अनेकानेक कल्पों के अवतार की कथा है। बड़ी विस्तृत कथा है। जब जब ब्रह्मा जी को जरूरत पड़ी है कुछ समझने की, पूछने की, या भगवान जी कोई अनभिज्ञ होते हैं तो भगवान से प्रकट होते हैं और उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनेकानेक उन्होंने अवतार लिए, हर कल्प में उनका अवतार होता है और जगत की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी का सहयोग करते हैं।
21वें कल्प में वैवस्वत मनवंतर में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने मन से अनेकों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। देवता दानव बहुत सारे बना दिए, मन से बना दिए, और उनसे कहा तुम भी सृष्टि करो। वो भी सृष्टि बनाने लगे, लेकिन सृष्टि में कोई प्रेम नहीं था, मोह नहीं था। किसी ने मन से बना दिया, बना के छोड़ दिया, वो मारा मारा फिर रहा है, फिर बना दिया, फिर बना के छोड़ दिया, सब पूरा संसार इसी से भर गया। लेकिन सृष्टि में कोई किसी को आनंद नहीं रहा, सब ऐसे चलते रहे। कोई किसी को पता ही नहीं, जंगली पशु की तरह, कौन किसकी माँ, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, कुछ भी नहीं। स्त्री जाति तो थी ही नहीं, सब पुरुष ही पुरुष बनाते ब्रह्मा जी। पुरुष स्वयं अपनी शक्ति से दूसरा पुरुष बना देते, सारी व्यवस्था सब उल्टा सीधा होता चला गया। तब एक दिन ब्रह्मा जी को शंकर जी ने कहा कि पुत्र तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए प्रयत्न किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सफल ना हो पाए। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया, बहुत तप किया। तप किया तो शंकर जी प्रसन्न हुए, कहा कि पुत्र वर मांग। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने जो हमें आदेश दिया कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, तो उसको मैं बनाने में असफल रहा हूं। मेरा मार्गदर्शन करो, मैं वो मैथुनी सृष्टि कैसे तैयार करूं। तब शंकर जी मुस्कुराए और अपने शरीर से आधे भाग से एक शक्ति प्रकट करके ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। अब वो शक्ति ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य करने लगे कि ये तो मैंने आज तक नहीं देखी, ये क्या है। तो अर्धनारी नटेश्वर भगवान शिव ने कहा कि ये स्त्री है। अब स्त्री कुल की उत्पत्ति आप इसी तरह से करो। बोले इससे क्या लाभ होगा। तो शंकर जी ने कहा अच्छा देखो, मैं अभी तुम्हें लाभ बताता हूं। उस आदि शक्ति के भ्रकुटी मात्र से फिर एक स्त्री और पैदा कर दी और उसका नाम रख दिया सरस्वती। ब्रह्मा ने बोला, कहा ये तुम्हारी पत्नी हो गई, अब तुम इसके साथ मैथुनी कार्य करो। जब ब्रह्मा जी ने मैथुन कार्य किया तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, हुआ ही नहीं। बोले ये ठीक रहेगी। तब से इन स्त्रियों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। फिर पत्नी, पति, पुत्र, सास ससुर, ये सारे संबंध ब्रह्मा जी ने वेदों में वर्णन किए हैं। तब से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और इस संसार में कुछ लोगों को एक समूह में रहने की एक शक्ति प्राप्त हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। जय राधे राधे।